हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है मैं ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों का, भाइयों का ये दिक्कत था कि भैया मुझे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैंने एक सोचा एक वीडियो क्यों ना बना दी जाए। और ये जो है रिवीजन सीरीज चलने वाली है, ये आपकी हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक्स का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स है उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज जो है वो मैं ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगो, ठीक है, नो मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजर और ट्रिगो का मतलब हो गया तीन, ठीक है। और गोनो का मतलब होता है साइड। ट्रायो का मतलब तीन और गोनो का मतलब साइड और मेट्री का मतलब मेजर, ठीक है। तो तीन चीज़ मेजर करने वाला त्रिकोणमिति, हिंदी में से त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा तीन साइड्स किसके होते हैं? तीन साइड्स किसके होते हैं? तो तीन साइड्स हमारे ट्रायंगल के ही होते हैं। तीन साइड किसके होते हैं? ट्रायंगल के। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और इसी को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रायंगल का मेजर, ठीक है, साइड्स का, एंगल्स का, इन सब का मेजर, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला आपको बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको पता होगा 8th 9th की चीज़ें हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इस साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। जो हमारा स्लैंट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तिरछी वाले को एच, हाइपोटेनियस। इधर क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला जो है इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सब कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरे ट्रिक में मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जो है हाइपोटेनियस हमेशा स्लैंट हाइट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। स्लैंट साइड वाला हमेशा हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमेशा, कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें जो स्लैंट, जो तिरछी वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए दो एक ट्रायंगल बनाया मैंने, एक में एंगल यहाँ थीटा है, एक में एंगल यहाँ थीटा है, ठीक है। तो थीटा के साथ देखिए, थीटा को देखिए, थीटा पे ध्यान लगाइए। थीटा के साथ कितने साइड है? दो साइड। तो एक तो हमारा ये हाइपोटेनियस हो ही गया। दूसरा साइड जो हमेशा होता है थीटा के साथ वाला वो बेस होता है। क्या होता है? बेस, हमेशा, ठीक है। थीटा के साथ वाला दूसरा साइड जो होता है हमारा बेस होता है। थीटा के साइड वाला दूसरा साइड हमारा बेस होता है, बी, ठीक है। तीसरा बच गया तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ, यहाँ ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है हमें कंफ्यूज करती है कि थीटा यहाँ होता है, ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं। थीटा अगर यहाँ होता है तब भी हम परपेंडिकुलर इसको मानते हैं। जैसे ये होता है ना, कहीं भी थीटा हो हमें लगता है कि यही परपेंडिकुलर है, बस यही परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। हम इसी चीज़ को एज्यूम करते हैं और इसी चीज़ से हम सब कुछ सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के साथ जो है स्लैंट वाला हमेशा, तिरछा जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और उसके साथ जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा? बेस। और तीसरा जो है बचा है वो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हमें हाइपोटेनियस पता है, जब हमें बेस पता चल गया, तीसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो हमारे कुछ बेसिक चीज़ें, पहला पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा हाइपोटेनियस, ठीक है। उसको अभी हमने पढ़ लिया पाइथागोरस थ्योरम, और हमने देख लिया किसी भी ट्रायंगल में बेस का पहचानने का, हाइपोटेनियस पहचानने का और परपेंडिकुलर पहचानने का तरीका। अब जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमें याद करना होता है वैल्यू। क्या याद करना होता है? वैल्यू। साइन है, कॉस है, ठीक है, साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, कॉसेक है, ठीक है, ठीक है ना, कॉसेक है। कॉस के उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा है कॉट, उल्टा, ठीक है। इन चीज़ों की हमें वैल्यू याद करनी पड़ती है, यही ट्रायंगल में ही, कि हमें निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ थीटा दे रखा है आपको, ठीक है, एंगल है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस हमेशा, तिरछी वाली हमेशा हाइपोटेनियस, दूसरी बेस, तीसरा यहाँ परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनियस एंगल के साथ वाला ही हमेशा बेस होता है, ठीक है। अब हमें जो है याद करने का चीज़ जो है वो याद कीजिए। ये देखिए, बताता हूँ मैं, बेसिक चीज़ है। ऊपर में P, ठीक है, यहाँ B, यहाँ P, और यहाँ पे H, 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 ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आपको कोई ट्रायंगल दे देगा, उसमें बोलेगा कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ।
सब मान लीजिए हमारा ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है थीटा है ना, ये मान लीजिए हमारा क्या है 8 है, ये हमारा क्या है 6 है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इस ट्रायंगल में सब की वैल्यू बताओ, साइन की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की क्या होगी, सेक की क्या होगी, कॉट की क्या होगी। तो इसको करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको, ये याद होना चाहिए आपको, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। कैसे याद करना है इसको, तो देखिए क्या है यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है पी बाई एच। कैसे याद करेंगे इसको, तो पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में हर हर भोले, एक ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। दूसरा ट्रिक जो आपको अच्छा लगेगा ये याद कीजिएगा, मैंने भी यही याद किया था, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और यह क्या कर सकते हैं आप, तीसरा बता रहा हूँ मैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इन तीनों से आप किसी चीज़ को एक याद कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, जो नीचे में है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक, तो क्या होगा जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ भी टेन का उल्टा होता है कॉट, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है ट्रिक्स इसको याद करने के लिए, ठीक है। कैसे याद करने के लिए, तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें क्या है पूछा कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा हमें पता है ना क्या होता है, क्या होता है पी वाई एच, क्या होता है पी वाई एच। अब हमें पता है ये थीटा होता है तो ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और ये हमेशा क्या होता है बेस होता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। तो पी वाई एच, तो पी तो हमें पता है कितनी 8, ठीक है, लेकिन एच हमें नहीं पता। तो एच निकालने के लिए क्या पता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या हो जाएगा 88 64, और बी क्या हो जाएगा 6 6 36, कितना हो जाएगा 100। पी एच स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10, तो पी वाई एच, तो 10 एच की जगह 10 आ जाएगा। ये आ गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। कितना आसान है, देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, और आपको ये भी पता है कि थीटा के साथ जो तिरछी होती है हाइपोटेनियस होती है, उसके दूसरी साथ जो होती है वो बेस होती है, और तीसरा जो बच गया वो अपने आप परपेंडिकुलर होता है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस, याद रखिए साइन कॉस 10 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉट थीटा, ठीक है। ये तीसरा चीज़ है हमारा जो इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज़ सॉरी, पहले मैंने क्या बताया पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा मैंने क्या बताया पहचानने के लिए कि हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तीसरा मैंने क्या बताया कि इन सब के टर्म्स में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि इन सब में रिलेशन क्या होता है। साइन थीटा हमेशा क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। अब मान लीजिए आपको दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, और आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की, किसकी कॉस थीटा की। तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन तो यहाँ नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ पी वाई एच होता है, क्या होता है पी वाई एच। तो ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया एच। अब हमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी हमें यहाँ से पता नहीं है, लेकिन हमें एच पता है, तो एच की जगह तो 5 लिख दूँ मैं, और बी नहीं पता तो वही पाइथागोरस से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना है 5 5 25, और पी कितना है 4 4 16, कितना आ जाएगा √9। तो √9 मतलब क्या 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। तो साइन थीटा दे रखा था उससे हमें कॉस थीटा। अब जैसे पूछेगा साइन थीटा से तुम वो निकालो, क्या निकालो तुम कॉसेक थीटा निकालो। तो कॉसेक थीटा में पता है क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन पता है ना, ये उल्टा ही होता है बिल्कुल, तो 1/sin थीटा होगा। तो कॉसेक बोला है तो इसको बिल्कुल इन्वर्स कर देंगे 5/4। हमें ये वाला फंडा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कॉसेक का क्या होगा 1/sin 5/4, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 डाउट आपके क्लियर कर दिए। एक तो साइन थीटा सर कॉस थीटा अगर आपको रिलेशन नहीं पता है, नहीं है होता है रिलेशन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा अगर रिलेशन होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है। ये सब बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, ये सब बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। तो ये 5वां इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5वें का पार्ट जो है वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तीसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूले है। इसको कैसे यूज करेंगे तो देखिए, इसको यूज करने का भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता ही देता हूँ। एग्जांपल के थ्रू करने का क्या तरीका फ़ायदा होता है कि हमें उसी वक्त समझ में आ जाता है कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, एप्लीकेशंस कैसे है। जैसे देखिए हमारा साइन थीटा क्या था, हमारा वही था 5/4 था ना, 5/4। तो ये क्या होता है, पी क्या होता है, ये पी परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी, कॉस थीटा की। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर लिया है ना, इसको इधर लिया है, ये क्या था, कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने दिया राइट हैंड साइड में ही, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ही, और इसको राइट हैंड साइड लिया है, तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 25/16, 25/16 का मतलब क्या, 16 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -9/16। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया इसलिए आ गया, अगर मान लीजिए हम कर देते कोई बात नहीं, इतने आ गया ना, ठीक है। खैर ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव फंक्शन अलाउड नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 4 और यहाँ कर देते हैं 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इन प्रॉपर मैनर, दैट्स यू कैन सी राइट नाउ, ओके। 16/25, तो ये क्या हो जाएगा, 25 में से -1 तो कितना हो जाएगा 9, 9/25। ये तो हमारा क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट, तो मतलब क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो वो वाला आसान हमें पता ही है क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, ठीक है। बी क्या है, मतलब बी हमारा क्या है नहीं पता, एच हमें पता है कितना 5, और बी कैसे निकालेंगे हम, तो याद है ना कैसे निकालेंगे बी, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3/5 इस तरीके से भी, 3/5 इस तरीके से भी। तो जो आपको जो कन्वीनियंस लगे, जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये हमारा था तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। छठा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा वो ये है कि साइन में 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉस थीटा, ठीक है। सेक में 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, ठीक है ना। और कॉसेक में 90 माइनस सेक में 90 माइनस थीटा, कॉसेक में 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारा होता है, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी। ये हमारा होता है साइन में 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। टेन में 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। सेक में 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, ठीक है, ठीक है। आपको कैसे यूज करेंगे तो बताता हूँ, इसको 1 मिनट हो जाइए, इसके बाद इसको बताता हूँ इसको। उससे पहले मैं एक टेबल आपको बता देता हूँ, ये टेबल याद होना चाहिए तभी होता है ये, ठीक है। इस टेबल के बाद में हम ये पढ़ेंगे। तो टेबल में क्या है, टेबल में देखिए क्या है, टेबल में हमारा इधर मान लीजिए साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक, कॉसेक, ठीक, सेक, ठीक, और नीचे में कॉट, ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए पूछेगा आपसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालिएगा, साइन में 0 डिग्री का वैल्यू बताओ, कैसे निकालिएगा, मैं बताता हूँ आपको, ट्रिक बताता हूँ, एकदम फिंगर ट्रिक है, एकदम फिंगर पे, उंगलियों पे। 5 उंगलियाँ हमारी, इसको मैं 0 बोल देता हूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो साइन मान लीजिए आपको 0 निकालना है, साइन में 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। कैसे आया, तो 0 मैंने क्या बोला, 0 1 2 3 4, उंगली बताया ना मैंने, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर दिए, सबको 4 से डिवाइड कर दिए, सबको 4 से, सबको 4 से, और सबका क्या करना है, अंडर रूट निकाल लेना है, सबका अंडर रूट, सबका अंडर रूट। तो क्या आएगा, ये तो 0 होगा तो 0 ही आ जाएगा, इसका क्या आएगा, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। 45 डिग्री का क्या आ जाएगा, अंडर ए आ जाएगा ना आपका, 1/2 कट जाएगा अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 का अंडर रूट 1 ही, 1/√2। इसका क्या आ जाएगा, तो √3/2। इसका क्या आ जाएगा, कट के कितना हो जाएगा ये 1, तो √1 का क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। एक निकल गया हमारा, एक निकल गया, इससे हम सारा निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। कि इसको बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रिवर्स, 1 था और 1 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। √3/2 था यहाँ,
√3/2 यहाँ लगा लीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए। नहीं समझे, उल्टा करते रहे ना बिल्कुल। इसको अब हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 1/2 0, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसके बाद तीसरा, एक ही से हम सारा बना सकते हैं, कोसेक थीटा। ये मैंने क्या बताया था आपको कि कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा, मतलब 1/, होता है जो भी होता है। तो 1/, मतलब 1/, साइन की वैल्यू कितनी है 0, 1/0 का मतलब क्या, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 1/2 है हमारा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना बिल्कुल, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 2/1, ये क्या हो जाएगा √2/1, मतलब √2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/1, मतलब 1, ठीक है, याद हो गया। देखिए टेन थीटा का देखिए करने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और आपको पता है कॉसेक थीटा क्या, 1/sin थीटा। वैसे ही देखिए बिल्कुल उल्टा सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा इसको निकाल, देखिए अब देखिए कॉस से मैं ये निकाल लेता हूँ सेक, क्योंकि उल्टा होता है बिल्कुल, 1/1, 1, ये 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना बिल्कुल, बिल्कुल क्या होता है उल्टा, ठीक है। √2/1 मतलब √2 ही, यहाँ 2, और ये क्या हो जाएगा 0/1, क्या हो जाएगा ये 0 है, तो 0 क्या है ऊपर में है, 0/1 है, अब क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, मतलब 0/1 मतलब 0, ये डिवाइड कर दीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताइए, दोनों कट जाएगा बिल्कुल ही, ऊपर वाला नीचे 1/√2, नीचे में भी क्या है 1/√2, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसको देखिए ऊपर में क्या है √3/2, नीचे में क्या है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3, ठीक है, समझ रहे ना, ये 1/√3 आएगा, सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन वाला ऊपर वाला जी नीचे, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब बिल्कुल टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो बिल्कुल उल्टा कर देना, 0 है, 0/1 है मतलब 1/0, तो ये इन्फिनिटी, ऐसे कर दीजिए इन्फिनिटी, फिर √3, यहाँ √3 तो यहाँ जाएगा 1, तो यहाँ 1, ये 1/√3 तो यहाँ 1/√3, ठीक है। यहाँ क्या क्या था 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये टेबल है हमारा, ठीक है। तो ये टेबल है, मैंने बता दिया, बिल्कुल याद करने का देखिए कोई तरीका नहीं है, बस इसको याद कर लेना है। इसके बाद तो हमें क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ बिल्कुल क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, एक से सबसे एक सबसे एक से सबके एक को सबको डिवाइड कर देंगे। और हमें ये भी पता है कि साइन से हम दूसरा कैसे बनाएंगे, कॉस कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, 3 बन गया, कॉस बन गया, साइन बन गया, कॉसेक बन गया। अब हमें क्या है तो सेक बनाया, सेक मैंने कैसे बताया, इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि 1/cos थीटा होता है, तो सबको 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 कैसे निकाला हमने, 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू डिवाइड कर दी, साइन की कॉस की वैल्यू डिवाइड कर दी, तो क्या हो गया आ गया हमारा। अब हम कॉट कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल उल्टा, ये वाला इधर, 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 ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का ट्रिक, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का था, इसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप स्टडी स्कैन को देखते रहिए, सीखते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री ऑन योर टिप्स। मैं ट्रिग्नोमेट्री ऐसा बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फेवरेट बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।